ओम शांति। 17/6/2020 की वाणी है। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न बाबा ने आज पूछा, दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर बाबा ने बताया, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य, उसके पहले क्षत्रिय वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो बाबा ने आज बताया कि आत्मा किस प्रकार से कैसे कैसे भिन्न भिन्न वर्णों में आती है पूरे चक्र में। दूरादेशी बाप बताते हैं कि पूरे चक्र का ज्ञान किस प्रकार से मैं आकर तुम बच्चों को देता हूँ, कैसे हम ब्राह्मण वर्ण के बनते हैं और कैसे फिर आज शूद्र वर्ण के बन गए हैं। गीत है आज की मुरली का, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात होती है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वह सदैव साथ में है। माना बाबा ने बताया, अगर याद में रहते हैं तो सदा ही बाबा हमारे साथ हैं, वह हमसे दूर नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। बाबा बता रहे हैं कि जब सतयुग में एक ही धर्म होगा तो वहां क्यों कहेंगे कि हम इस धर्म के हैं या फलाने धर्म के हैं, क्योंकि है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है। अब बाबा ने महाप्रलय की बात बताई है। महाप्रलय कहते हैं अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कह रहे यह भी गलत है। बाप दैट समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमय हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि का क्या करेंगे? मतलब बाबा बता रहे हैं जलमय होती है, लेकिन भारत के अलावा बाकी जितने देश हैं सभी में जलमय हो जाती है, लेकिन भारत में नहीं होगी, क्योंकि आगे भी सृष्टि बननी है। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं है। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं।
क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। बाबा बता रहे हैं कि अगर नाम रूप से न्यारा कहते हो तो एक तरफ नाम रूप से न्यारा कह रहे हैं और दूसरी तरफ फूल भी चढ़ा रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं क्यों पूजा करते, क्यों ऊंचते ऊंच बाप को माना जाता, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सेवा बच्चों की है। गाया हुआ है, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे तो बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। बाबा भी कह रहे जैसे ऋषि मुनि नेति नेति कर गए, वे नहीं समझे, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी इस ज्ञान को भले पहले पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि खुलती है, एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आता है। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। अब बाबा ने टॉपिक चेंज की कि सारा खेल ही दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। बाबा कह रहे हैं देवता केवल हम अपवित्रता के कारण खुद को नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। फिर भी बाबा कह रहे अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह देते हैं, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानोवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाबा पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ किसको कहेंगे, श्री कौन ठहरे, जो बाबा के सामने सुनकर के श्री बनते यानी श्रेष्ठ बनते, या जिन्होंने बिना भगवान के सामने सुने ही अपने को श्री श्री कहला दिया। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब है रेजगारी बातें। बातें तो बाबा कह रहे हैं बहुत छोटी छोटी हैं समझाने की, लेकिन बाबा कह रहे हैं मुख्य जो बाप के कर्तव्य हैं इंसानों ने वो नाम भी अपने ऊपर रख लिए हैं। अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। बल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। मैंने जो पांडवों के लिए दिखाया कि देह अभिमान से गले या पहाड़ों पे जाके गल मरे, तो उसका अर्थ बाबा ने बताया कि पुरानी जुत्ती को छोड़ करके नई लेनी है, तो पुरानी जुत्ती को छोड़ने के पुरुषार्थ को ही गलना कहते हैं। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है, बाप को। बाबा कह रहे कोई किस चीज को कंठ करता, कोई किस चीज को, लेकिन तुम्हें क्या कंठ करना है, बाप को। तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, बाप को कंठ करना, और वो भी विचित्र को, तो बाबा कह रहे यह है बिल्कुल नई चीज। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो,
तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं, तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं, हे मेरे नूरे रतन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरी पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है आज का, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। आगे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी परिस्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल से कष्ट को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।